हेलो क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो अपनी जो सीरीज चल रही रीजनिंग की उसमें आज एक नया चैप्टर लेके आए सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें आपका नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज वाला अपन पढ़ रहे थे, तो नंबर्स वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। मेनली इसमें क्या रहता है, आपको ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके नंबर्स पता होना चाहिए। अब उनका कोई ना कोई वो सिक्वेंस जो होगा वो क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं एक एक करके अपन क्वेश्चंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको अपन सोल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, KMTC। ठीक है, अलग अलग अल्फाबेट्स दे रखे हैं। अब आपको सोचना है कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो आप ये देखो, तो के से देखो कुछ भी हो सकता है, उसी में सीक्वेंस में हो सकता है। अलग देखने पे ऐसा लग रहा है KLM। ठीक है, यहाँ आया, फिर M के बाद NO, यहाँ आया O के बाद PQ। ठीक है, O के बाद होता है P के बाद Q, ये लास्ट में चला गया, तो अगला जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट पे आएगा। Q के बाद R और S, इसका मतलब पहला हुआ तो क्या होगा आपका S। उसी प्रकार से M को देखो, M के बाद होता है NO। ठीक है, O के बाद होता है PQ, एक एक छोड़ के लिखा है। Q के बाद होता है RS, S के बाद होगा आपका STU, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका U। उसी प्रकार से T का बाद देखो, PQRSTUV, एक छोड़ के, V के बाद WX, X के बाद YZ, Z के बाद AB, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इसी प्रकार से C में देखो, C के बाद DE, एक छोड़ के आ रहा है E के बाद FG। ठीक है, तो ये यहाँ पीछे चला गया। G के बाद आता है HI, तो I आ गया। I के बाद JK, तो यहाँ पे आएगा SUBK। क्या आ रहा है, SUBK। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इस प्रकार का लॉजिक लगा है, किसी और क्वेश्चन में कोई और लॉजिक लगेगा, तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें। तो आपको क्या है, अलग अलग लॉजिक आने चाहिए। ठीक है, ये आपके एसएससी में या यूपीएससी में आरएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ताकि अलग अलग वेराइटी अपन को पता चल जाए। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा भाई क्या क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, नंबर्स देखो, एल के बाद PJLKMNO। ठीक है, तो एक बार नहीं आ रहा था आपको, कुछ लॉजिक नहीं पता चले तो नंबर्स लिखो, तो नंबर्स लिखने से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एल का होता है आपका IJKL। ठीक है, तो एल होता है 12, जी होते हैं आपके 8, और ये जी भी आपका 8। MNO, ओ होता है 15, पी होता है 16, जे होता है 12 और एल होता है आपका, सॉरी, जे होता है आपका 10 और एल होता है आपका 12। तो यहां से आप देखो 12 से, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, 12 से यहाँ पे 16 जा रहा है 4 का। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 से 12 4 का। ठीक है, नहीं आपको नहीं याद रहे तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, G7 होता है, G7 होता है, सॉरी है ना, G कितना होता है, 7 होता है, ये मैंने गलत लिख लिया। G क्या होता है, 7। यदि आपको नहीं आए तो कुछ नहीं, आपके पास बहुत समय रहता है। ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से 26 तक जाएगा। आप लिख लिया करो, समय बहुत रहता है। ठीक है, और किसी को याद है तो फटाफट हो जाएगा, आपका समय बच जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 12, ये 7, ये 7, तो 12 से 16 गया प्लस में 4। ठीक है, अब ये 7 से 10 में गया प्लस का 3, और वापस 7 से 12 गया प्लस का 5। ठीक है, अब यहां से वापस देखो के का, तो के होता है आपका 11, एम होता है आपका 13 14। ठीक है, और ओ होता है आपका 15, और पी होता है आपका 16। तो यहां से आप देखोगे तो ये 16 का 11, ये आपका अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, 27 में से उस नंबर को 16 को माइनस करो तो क्या बचेगा, 11। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि P का अपोजिट क्या लिखा हुआ है, के, जे का अपोजिट क्या लिखा हुआ है,
14, ठीक है। उसके बाद L का अपोजिट आपको क्या लिखा हुआ, 12 में से 15। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, पहला तो क्या हो रहा है, +4 +3 +5, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अपोजिट आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाले वापस चीजें, +4 +3 +5, फिर वापस अपोजिट। अब वापस आपको क्या करना है, +4 +3 और +5। अब आपको पता है L का नंबर कितना होता है, नहीं हो तो यहां से नंबर देख लो, 12। 12 में क्या जोड़ने, 4, 16, ठीक है। तो 12 में 4 जोड़ोगे 16, P आएगा। तो इसमें और इसमें P है, सॉरी इसमें है, तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, कैंसिल। दूसरा देखो, S में क्या जोड़ना है, 3, ठीक है। S होता है 19 +3 जोड़ोगे 22, तो 22 आपका V होता है, वो होता है 22। तो ये यहाँ पे तो ये गलत हो गया, और कौन सा आ गया आपका आंसर। तो इसमें अल्टरनेट चल रहा है, क्या हो रहा है, पहले +4 +3 +5, फिर उनके अपोजिट, फिर +4 +3 +5, फिर उसका अपोजिट। तो अब ये अपोजिट आ चुका है, तो अब वापस यहाँ पे क्या करना था आपको, +4 +3 और +5। और यहाँ से आपको ABCD आनी चाहिए थी, उसके नंबर से याद कर लो, नहीं याद है तो लिख लो, कैसे भी करके आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। ये आपका RS में आया था, ठीक है। क्या था, ये RS में पूछा गया था। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। देखो A 3/2, C 9/2, E, ठीक है, G। तो एक तो अपना क्या चल रहा है, ये नंबर चल रहा है, A के बाद B C D E F G H I, तो अगला क्या आएगा, I आएगा। तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब I में क्या, 3/2, 9/2, 15/2, 21/2। इसका मतलब 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 6 जुड़ जाएगा 27। तो ये हो गया आपका I की पावर 27/2। अब क्या करना है, यहां से B2 देखो, B के बाद F के बाद J और J के बाद N। और नीचे नंबर देखोगे तो सीरीज बन रही है 2, 18, 50, 98। इसको चेक करो, किसी भी एक को देख लोगे आंसर आ जाएगा। या तो आपको अल्फाबेट देखने या फिर आपको नंबर, क्योंकि ये इन दोनों में से यहाँ पे 162 है, 172 है, और R तो आ ही रहा है, इसका मतलब ये तो देखना ही, नंबर देखना है। तो यहाँ से पहले क्या करना था, माइनस, ये आ रहा है 16, इसको माइनस करो 32, इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 48। इसका मतलब 16 का डबल होते जाना, 16 का डिफरेंस, फिर 32, फिर 48, फिर 16 चौक 64, ठीक है। इसका मतलब आगे वाला जो नंबर होगा उसमें 64 जोड़ना है। तो 98 में 64 जोड़ोगे तो 162 आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही ध्यान देना होता है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि भाई बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको सोल्व नहीं होगी। यदि आप 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आपका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा आ जाएगा। तो ये RS में आया होता, अपन से यहाँ हो रहा है तो वहां भी आराम से हो जाएगा। ये भी आपका RS में पूछा गया था, आई थिंक 2016 में। कब पूछा गया था, 2016 में। इसमें क्या हो रहा है, YB WD UF और नीचे वाले नंबर्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो Y से W, ठीक है। तो इधर से चलो STU VWXY, मतलब एक एक छोड़ के चल रहा है। तो S से पहले क्या आएगा, PQRS, ठीक है। तो PQRS, यहाँ S से तो एक छोड़ के पहले वाला, तो यहाँ पर एक तो ऊपर Q आएगा। दूसरा यहां से देखो, B के बाद C D, D के बाद E F, F के बाद G H, H के बाद I J, ठीक है। तो Q J वाला ऊपर आएगा, क्या आएगा, Q J वाला ऊपर आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन गए। अब नीचे वाला चेक करो, W S O K। तो K के नंबर होते हैं 11, O के होते हैं 15, S के होते हैं आपके PQRST, इसके होते हैं 19, ठीक है। इसमें भी 4 का गैप, इसमें भी 4, और W इसके होते हैं आपके 23, WXYZ। तो ये होता है 26, ये 25, ये 24, ये 23। नहीं याद आए तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना, आराम से देखना है, टेंशन नहीं लेनी, जल्दबाजी नहीं,
वहां पे नहीं करनी। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरे को नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है, नहीं। खूब टाइम होता है आरएस में, आराम से एक ए से लेके जेड तक सब नंबर लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करो। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो 4 4 का गैप हो रहा है, तो के 11 में से 4 गए तो 7, और 7 आपको पता है किसका नंबर होता है, जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व कर सकते हैं। कोई लोग अलग कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हैं कि ये 25 है, y 25 माइनस बी 2, 23/23 एक नंबर आ रहा है। यहाँ w आपका 23 माइनस डी, ठीक है, 4 माइनस 19, 19/19, ठीक है, u 21 और आपके f6। तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पे जो आपका क्लिक कर जाए उसी से इसको क्या कर देना है, सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई लोगों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं आज रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या होता है जनरली अपन लाइव करते हैं तो आप लोगों के आंसर पूछते हैं, पर अभी रिकॉर्डेड है तो फटाफट आप 2x पे देख लेना, या फिर आप पॉज कर लेना, या फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा अभी पहले ही। ठीक है, पीडीएफ आ जाएगी, उसके बाद आप पहले सोल्व कर लेना, नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप वापस सोल्व जो सॉल्यूशन है वो आराम से देख लेना। अगली सीरीज आई है 7y 26 63। तो एक तो नंबर वाली सीरीज है, साथ में अल्फाबेट वाली सीरीज है ना। तो पहले नंबर वाली देखते हैं क्या आ रहा है, 7 26 63 124। बहुत इजी दिख रही है, ये देखो 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब -1, 216 माइनस 1 215, तो 216 वाले तो ये क्या हो गए कैंसिल। अब इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, y m से देख लो, m 14, r होता है 18, 4 का डिफरेंस, u v 22, 4 का डिफरेंस, y z, ठीक है, यही आ रहा है x y z। तो ये 25, ठीक है, लिख लेते हैं अपना, कहाँ से हो रहा है, एम के बाद लिख लें, M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, T20 होता है, तो ये 20 21 22, ठीक है, 21 22 23 24 25 और ये आपका 26। एस का आपका 19 हो गया, आर का आपका 18 हो गया, क्यू का आपका 17 हो गया, पी 16, ठीक है, ये आपका एम क्या है 13 है, क्या है 13 है। ठीक है, ये गलती हो रही थी, ओ का 15, एन का 14 और एम का 13। तो अब देखो ये 25 में से 22 गए, कितने का गैप आ रहा है, 3 का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितने गैप आएगा, 5 का। तो अगले में कितना गैप आना चाहिए, 6 का। 13 13 में से 6 माइनस कर दो, पीछे बचे 7। 7 किसका होता है, जी का। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 215 जी। ठीक है, ये अब मेरे से क्या गलती हो रही थी, यहाँ पर मैं 14 लिख लिया था जल्दबाजी में, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, नहीं याद आ रहा है, आप क्या करो, लिख लो। ठीक है, सबसे सिंपल बेसिक मेथड क्या है, ए से जेड तक पूरे अल्फाबेट को लिख लो और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो पांचों क्वेश्चन जो थे आपके क्या थे, अलग फॉर्मेट के। अब जो क्वेश्चन आए वो क्या है, अलग। तो इसमें आपको क्या दिया रहता है, सीक्वेंस। इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसमें आपको जो दिया है उसमें बंडल बनाना है। जैसे आपके सम संख्या में 10 है तो 5 5 के, ठीक है, 15 है तो 5 5 के, या 3 3 के। पहले 5 5 के देखने हैं भाई, उसमें कुछ आपको दिख रहा है कि एक जैसा सिमिलरिटी। ठीक है, यदि मान लो विषम संख्या 9 है तो 3 3 के बना दो। ठीक है, तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। सबसे पहले काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 और 18। क्या दे रखा है, 18 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, 6 6 के 3 ग्रुप बना सकते हो। कितने के, 6 6 के 3 ग्रुप बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। तो लास्ट में देखो स्टार्टिंग में ए बी, यहाँ पर भी ए बी बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये ए बी, ये ए बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर वापस देखो ए बी, ठीक है, फिर बी आ रहा है यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर ये भी आएगा ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, फिर वापस ए ए बी, लास्ट में देखो क्या बन रहा है ए ए बी, तो यहाँ पर भी ए ए बी। तो अब यहाँ से देखोगे तो एक सीक्वेंस बन रहा है ए बी ए ए ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए बी, ठीक है, लास्ट में तो आपका क्या बन रहा है ए ए बी, और स्टार्टिंग में आपका बन रहा है, एक मिनट, ठीक है, तो लास्ट में आपका क्या बन रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर बी ए, सॉरी छः छः के बनाने ना, सॉरी है ना, कितने के बनाने थे 6 के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6। तो लास्ट में तो क्या बन रहे हैं ए ए बी, यहाँ पर भी ए ए बी, ठीक है, और यहाँ पर भी ए ए बी। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए थे, और स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ए बी आ गया। अब देखो यहाँ पर ए बी बी, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा ए बी बी ए बी बी। तो इस प्रकार का क्या हो गया कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ए बी बी ए ए बी ए बी। अब यहाँ से देखो आपके सारे आ गए, पहला क्या आएगा ए, दूसरा क्या आ रहा है बी, तीसरा क्या आ रहा है ए, चौथा क्या आ रहा है बी, पांचवा क्या आ रहा है ए, और छठा आ रहा है बी। अब देखो इसमें बी 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 है तो ये सारे तो गलत हो गए, क्या हो गया आपका डी आंसर आ गया। अब आप 3 3 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते थे 6, ठीक है, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो ऑप्शन रखो 4 तरह के दिखेंगे, आपको सेम पैटर्न दिखना चाहिए। इसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है वापस क्या होता है रिपीट होता है, तो उस चीज के आपको इसमें क्या रखनी होती है ध्यान देना होता है। इसका करो फटाफट ना, आप लोग क्या करना एक बार रोक जाना और रोक के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब वापस काउंट करो कितने हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है काउंट करना होता है कि भाई कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। तो 10 10 के बना दो या 5 5 के, कितने के ग्रुपिंग कर लेता हूं मैं 5 5 के। ठीक है, तो 20 है तो मैंने क्या किया 5 5 के ग्रुपिंग किया, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको क्या दिखेगा एक पैटर्न दिखाई देगा, और उस पैटर्न को फॉलो करके आपको आंसर देना होता है। चलो मैं 5 5 की ग्रुपिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग में देखो ए बी ए बी, यहाँ पर देखो बी सी बी सी बी। ठीक है, तो अगला टर्म आ रहा है देखो ए के बाद ए, फिर ए के बाद अगला बी, फिर वापस ए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो बी के बाद सी आया तो यहाँ पर क्या आएगा सी बी सी बी। अब समझ में आ गया हमें क्या हो रहा है, ए के साथ बी है तो ए बी ए, अगला टर्म क्या होता है बी से, बी के बाद सी बी सी बी, फिर यहाँ क्या आएगा सी डी सी, फिर डी ई। ठीक है, अब देख लो पहला ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। तो ये कोई ना कोई आपका क्या होगा एक लॉजिक पकड़ में आएगा, और लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा है 4 लाइन लिखो, चारों में ऑप्शन फिलअप करो। ठीक है, फिर अपने आप आपको दिख जाएगा। ठीक है, या तो थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लगा पा रहे हो खूब समय है, आराम से बैठे हो पीछे जाओ। ठीक है, चारों ऑप्शन फिलअप करो, फिर आपको कोई ना कोई एक लॉजिक दिखाई देगा, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, और साथ साथ में आप लोग है ना लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इसको शेयर किया जाए। ठीक है, इससे क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है और कुछ ही नहीं है। ठीक,
अगला देखो सेम ऐसा ही है, वापस काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो वापस में कितने कितने ग्रुपिंग बना सकता हूँ, 5 5 के 3। नहीं पकड़ में आएगा तो फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन भरो सी 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 ए, फिर ए ए। ठीक है, तो यहां पर क्या था आपका सी, मान लो मैं फिलअप करता हूं, क्या करता हूं आपका सी भरता हूं या ए भरता हूं। ठीक है, मान लो मैंने ए डाल दिया, अब ए वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ये, तो ए बी बी ए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, सी ए सी सी, डबल डबल ए बी बी सी बी बी, नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, इस वाले से तो नहीं हो रहा। तो अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आपको देखना था। अब मान लो मैं यहाँ सी रखता हूँ, तो देखो सी सी, बीच में ए आ गया, फिर सी सी, फिर ए। ठीक है, सी के बाद वाला कौन सा ऑप्शन है, ये भी सी सी वाले हैं, ये बी बी वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी रखता हूँ, ए बी ए। ठीक है, उसके बाद थर्ड में यहाँ पर बी 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 बी। तो इस प्रकार से आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो पहला हमने रखा, नहीं आया, दूसरा रखते तो अब आ रहा है, देखो सी सी ए, फिर वापस ए बीच में से इधर था, बी आ गया, फिर बी डबल बार रिपीट हो रहा है, और सी जो आपका आ गया। इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो सी बी बी बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके भी आ जाएंगे। ठीक है, अब वापस देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले काउंट करो, फर्स्ट राउंड क्या होता है, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो आप या तो 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाओ या 3 3 का। पहले अपन 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 2 3 या 3 3 का बना के देखते हैं। ठीक है, 4 का देखते हैं, 20, ये लो 1 2 3 4। ठीक है, तो लास्ट में देखो सी सी बी, इसमें भी सी, ये लो सी सी बी, इसमें भी सी सी बी। समझ में आ गया अब, है ना, 4 से ही हो रहा है। ठीक है, तो सी सी बी आ गया आपका, यहाँ पर पहला क्या आना चाहिए, सी, तो ये तो ऑप्शन गया। और थर्ड में क्या आना चाहिए, सी, ये इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें सी, इसमें नहीं, ये गलत गया। अब आपका सी सी आ गया, और अब एक तो यहाँ पर बच रहा है और एक आपका यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन बच गए। एक तो आपका ये बचा है सी बी, फिर सी बी, हाँ बी सी सी, ये ऑप्शन बन रहा है, बी सी सी बी, ये बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो बी बी, यहाँ पर बी आ गया। तो सी बी क्या आ रहा है, सी बी क्या आ गया, सी बी। इस प्रकार से आपको क्या करना था, लॉजिक पकड़ना होता है। अब मैंने यहाँ बी भरते ही देखो पता चल रहा है क्या बन रहा है, बी सी बी, तो ये भी कैसा होना चाहिए, बी सी बी, ये भी बी सी बी। सिमेट्री दिखेगी, या तो आपको सम होंगे या विषम होंगे। ठीक है, जैसा भी आप 9 होते तो आप कितने का कॉम्बिनेशन बनाते, 3 का। 12 है तो आपने कितने कितने का बनाया, 4 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल रहता है। यदि लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो आप आराम से कर सकते हो। इसने बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं और छठा पद कौन सा है। ठीक है, पहले तो अपन को बाईं से कौन सा लेना है, 15th, उसके बाद उससे छठा दाईं और राइट साइड, लेफ्ट साइड से 15 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, ये हो गया। ये लेफ्ट से 15 आ गया। अब बोल रहा है इससे सिक्स्थ नंबर वाला, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही पूछा गया था इसमें, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा,
बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरएस में अभी नहीं पूछे जाते, पर एक टाइप थी तो मेरे को वहां मिला तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया कि भाई इसको भी आपको आराम से क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस प्रकार ये आरएस में आया था, इस प्रकार का ना, ये तो यूपीएससी का है पर इस प्रकार का आरएस में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया था। इसमें क्या बोला है, एक आपको सीक्वेंस दिया गया है, बोला कि कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। तो आपको क्या करना है, विषम संख्या को पहले पता करना है और उसके बाद विषम संख्या आनी चाहिए, तो वो पता करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये सब है ना। तो देखो विषम संख्या पहले देखते हैं, ये विषम संख्या, ये भी है, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 3 होता है और आपका 9 होता है। ठीक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम, 2 का भाग जा रहा है वो सम। अब उसने बोला है कि विषम के बाद विषम आनी चाहिए, वो आपको काउंट करके बतानी है। देखो 5 के बाद विषम आ रही है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 के बाद सम आ रही है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 7 के बाद विषम आ रही है, ये आपका आंसर होगा। 3 के बाद विषम आ रही है, ये आपका आंसर होगा। 9 के बाद 8 आ रहा है, सम नहीं होगा। 5 के बाद 7 आ रहा है, आंसर होगा। 7 के बाद 2 आ रहा है, नहीं होगा। 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद 1 आ रहा है, आपका आंसर होगा। 1 के बाद 5 आ रहा है, आपका आंसर होगा। विषम संख्या आती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ चले जाओ, 3 के बाद सम आ रही, ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 के बाद 2 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 3 के बाद 4 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 9 के बाद 6 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर वही होगा जब विषम संख्या के ओड नंबर के जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है, ओड नंबर। 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं, 6। तो इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था ना ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो पहले तो देखो 4 के बारे में बात की, 4 को ढूंढो। 1 4, ठीक है, उसके बाद 2 4, उसके बाद 3 4, उसके बाद ये वाला 4, ठीक है, और उसके बाद ये रहा 4। कितने 4 है, 5। कितने हैं, 5 4 है ना। अब आपको बताना है जिससे पहले 7 होना चाहिए और बाद में 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो फटाफट अपन पता करते हैं किसके पीछे 4, जस्ट पहले 7 है, ये 7 है, ये 3 नहीं है, ये अपना आंसर होगा। पहले 7 है बाद में नहीं है, अपना आंसर होगा। पहले 7 है बाद में 3 नहीं है, अपना आंसर होगा। पहले 7 है बाद में 3 है, आंसर नहीं होगा। पहले 7 है बाद में 3 नहीं है, आंसर सही। 1 2 3 4 कितने हैं, 4 है, तो आपके 4 आंसर सही हो गए। तो ए इसका आंसर, ये इस प्रकार के आपके यूपीएससी में पूछे गए थे। तो ये आपके क्या थे, जो अल्फाबेट वाला है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन ने ये आज कंप्लीट किया, कौन सा, सीक्वेंस अल्फाबेट वाला। ठीक है, तो अगली क्लास में कोई और टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू या कैसे भी आपको आ रहे हो कि प्रॉब्लम सर से कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी लाइक और शेयर करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो कोई ना, पर पढ़ाई करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।